हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रयान क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम साइंस से केमिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों और कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जहां से हर साल परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति एवं मिश्रण का पृथक्करण। तो हम सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति को देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या है। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो लोहा, ऑक्सीजन, जल, हवा आदि ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के 2 प्रकार हैं, धातु और अधातु। इसी प्रकार मिश्रण के भी 2 टाइप है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो हम सबसे पहले तत्व को कवर करेंगे। तत्व वह शुद्धतम पदार्थ जो किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता उसको तत्व कहते हैं। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। उसी प्रकार अधातु विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन आदि। जिसमें पारा एवं ब्रोमीन भी एक तत्व है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद हम यौगिक को देखेंगे। वह पदार्थ जो 2 या अधिक तत्वों के भार के मिलने से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक में हम उदाहरण के रूप में देखें तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। यौगिक के गुण को देखते हैं तो इसके अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने जल का एग्जाम्पल लिया तो जल के गुण उनके अवयवी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हम मिश्रण को देखेंगे। 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है, जिसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण के प्रकार को हम देखते हैं तो समांगी मिश्रण, इसमें प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है तथा मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। उदाहरण के तौर पर नमक या चीनी तथा जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार हम विसमांगी मिश्रण को देखेंगे। तो विसमांगी मिश्रण में विभिन्न घटकों का एक संगठन हर जगह समान नहीं होता है तथा मिश्रण अलग अलग प्रावस्था में रहता है। उदाहरण के तौर पे जल में रेत या चौक का मिश्रण विसमांगी मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार को देखेंगे तो जल में विलय मिश्रण के प्रकार को देखते हैं तो जल में विलय 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण, एक अविलय तथा एक विलय ठोस पदार्थ का मिश्रण, 2 अविलय ठोस पदार्थों का मिश्रण, द्रव में एक ठोस पदार्थ का मिश्रण, 2 द्रवों का मिश्रण। ये मिश्रण के प्रकार हुए। इसके बाद हम मिश्रण का पृथक्करण देखेंगे। मिश्रण के पृथक्करण में हम वाष्पन, रवाकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन आदि को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम वाष्पन को देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प या गैस में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। वाष्पन में मिश्रण के वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक को पृथक किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो स्याही के जल में से स्याही को अलग करना वाष्पन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक वैसे ही समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड अलग करना
नोट, स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष गर्म होने वाली नीली या काली स्याही विघटित हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये हमारा नोट्स एनसीईआरटी आधारित है और अगर आपको हमारा ये हैंड रिटन नोट्स अच्छा लगा, आसान लगा और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चंद्रयान क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन को देखते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो ठंडा होने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण देखें तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट रवाकरण को देखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो CuSO4 को उसके घोल से अलग करना। अगला है आसवन। आसवन विधि द्रव को वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव की अवस्था में लाने की प्रक्रिया आसवन विधि कहलाती है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो साधारण जल से आसुत जल बनाना की प्रक्रिया आसवन विधि द्वारा की जाती है। उसके बाद हम प्रभाज्य आसवन को देखते हैं। इसमें भिन्न क्वथनांक वाले 2 या अधिक वाष्पशील द्रवों को पृथक किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का पृथक्करण प्रभाज्य आसवन द्वारा किया जाता है। उसके बाद वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। वर्ण लेखन में देखते हैं ऐसे विलेय पदार्थ जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं, जैसे कि डाई के रंगों को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना। तो इस प्रकार आज तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही। याद रखिए 72nd BPSC में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी निरंतर मेहनत ही आपको अधिकारी बनाएगी। अगर आज की क्लास से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने BPSC स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।